कि श्रोणायां श्रवण द्वादश्यां मुहूर्ते भिजिद प्रभु। भादों का महीना, शुक्ल पक्ष, द्वादशी तिथि, दोपहर में ठीक 12 बजे माता अदिति के गर्भ से भगवान वामन का प्राकट्य होता है। बोलिए वामन भगवान की जय हो। भादों के महीने में वामन भगवान, भादों के महीने में किशोरी जी, भादों के महीने में कन्हैया, भादों के महीने में कन्हैया का बड़ा भाई, और भादों के महीने में ही श्री सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को पहली भागवत सुनाई थी। बोलो राधे राधे। भादों की महीना में वामन भगवान का स्वरूप सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं। छोटे छोटे चरण हैं वामन भगवान के, छोटे छोटे गाल हैं। रास्ते से जा रहे थे, घुटवन घुटवन चल के एक मैया जी मिल गई तो छाता पकड़ा दिया, छाता ले लिए। किसी ने कमंडलू दे दिया, कमंडल ले लिए और निकल पड़े। वामन भगवान के दर्शन सामने आपके यहीं पे होंगे, सब लोग दर्शन करेंगे बड़े भाव से, आराम से बैठकर, किसी को कोई कष्ट न हो। राजा बलि यज्ञ कर रहे थे, बड़े बड़े आचार्य वैदिक ब्राह्मण आए हुए थे। शुक्राचार्य जी नेतृत्व कर रहे थे उस यज्ञ का। वामन भगवान धीरे धीरे उस यज्ञ मंडप की ओर आने लगे। बोलिए वामन भगवान की जय हो। इस साल कुछ बड़े हो गए हैं वामन भगवान, पिछले साल छोटे थे। बोलो राधे राधे। छातक और कमंडल लेकर महाराजा बलि के यज्ञ मंडप पर पहुंचते हैं। आज के जो हमारे जजमान हैं दुआ जी, वामन भगवान का पूजन करेंगे। आप सब बैठकर आनंदित होकर भगवान का नाम स्मरण करें कि भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। ओ मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, ओ मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, ओ मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। बोले वामन भगवान की। राधे। शैल छबीला सब रंग में रंगीला बड़ा, चित्त का लीला सभी देवतन से न्यारा है। माल गले सोहे नाक, मोती से तिजोहे कानू, कुंडल मन मोहे मोर मुकुट सिर धारा है। कुंडल मन मोहे मोर मुकुट सिर धारा है। कुंडल मन
सिर धारा। दुष्ट जन मारे ऋषि संत जो उबारे ताज चित्त में निहारे प्रण प्रीत करन वाला है नंदजू का प्यारा। नंदजू का प्यारा जिन्हों कंस को पछाड़ा ये तो वृंदावन वाला कृष्ण साहब हमारा है। वृंदावन वाला कृष्ण साहब हमारा है। वृंदावन वाला कृष्ण साहब हमारा। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। ओ मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। ओ मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। ओ मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। ध्रुव से प्रहलाद गजग्राह से अहिल्या देखी सबरी और गीदी और विभीषण जिन तारे हैं पापी अजामिल सूर तुलसी रैदास कहूँ नानक मलूक ताज हरि के प्यारे हैं। नानक मलूक ताज हरि के प्यारे हैं। नानक मलूक ताज हरि के प्यारे हैं। धनी नामदेव दादू सदना कसाई जानू गणिका कबीर मीरा सेन उर्धारे हैं। जगत को जीवनो जगत को जीवनो जहान बिच नाम सुनो राधा जी के बल्लभ कृष्ण बल्लभ हमारे हैं। राधा जी के बल्लभ कृष्ण बल्लभ हमारे हैं। राधा जी के बल्लभ कृष्ण बल्लभ हमारे। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। ओ मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद श्री राधे। गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। ओ भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। ओ मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला। 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 बोलिए बामन भगवान की जय हो।
बामन भगवान महाराजा बलि के यज्ञ मंडप पर पहुंच गए। राजा बलि ने बामन भगवान की ओर देखा। भगवान बामन का तेज देखकर अपने गुरु शुक्राचार्य से पूछते हैं कि गुरुजी, ये साक्षात सूर्य नारायण आ रहे हैं क्या मेरे यज्ञ मंडप पर? इतना तेज था बामन भगवान का। शुक्राचार्य भी पहचान नहीं पाए अभी। बोले राजन आने दो, अंदर तो आए पांडाल के। पंडाल के अंदर घुस गए बामन भगवान, छतरी लेकर, कमंडलू लेकर। सामने राजा बलि आकर चरणों में गिरते हैं ब्राह्मण देवता के, बामन भगवान के। हाथ जोड़ के कहते हैं कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामि ते। आपका स्वागत है, आप हमारे यज्ञ मंडप पर पधारे। बामन भगवान एक हाथ में कमंडलू लिए हैं, एक हाथ में छाता लिए हैं। दाहिने हाथ पर सुंदर कुशा का आसन दबा रखे हैं। बामन भगवान के दर्शन कर रहे हैं राजा बलि, स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। आज मैं कितना भाग्यशाली हूं, मेरे पितर आज तृप्त हो गए। राजा बलि कह रहे हैं आप जैसा ब्रह्मत्व तेज वाला बालक आज मेरे यह मंडप पे पधारा, मैं धन्य हो गया। बलि ने पूछा महाराज ये तो बताओ आपका आश्रम कहाँ है, कहाँ से आए हो आप? बामन भगवान कुछ नहीं बोल रहे। शुक्राचार्य ने गुरुजी से पूछा, आज गुरुजी बार बार आ रहे हैं जी। शुक्राचार्य जी से पूछा राजा बलि ने कि गुरुजी मैं बार बार इनसे पूछ रहा हूं, ये कुछ बोलते क्यों नहीं है? बोलो राधे राधे। शुक्राचार्य जी ने कहा जब हाथ में माला चलती है ना तो बोलना नहीं चाहिए, बोलो राधे राधे। बामन भगवान माला जप रहे थे हाथ में, हमारे तुम्हारे जैसे थोड़े जप रहे थे कि माला भी जपते जाओ, माल भी देखते जाओ, दोनों काम एक साथ नहीं होते, इसलिए नहीं बोल रहे। बलि ने सोचा चलो माला पूरी हो जाएगी तब बात करूंगा। अब 108 बार माला बामन भगवान की हो गई तो राजा बलि ने फिर टोंक दिया, महाराज आश्रम कहां बना रखा है आपने, कहां से आए हो? बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? गौएं दे दूं दूध पीने के लिए, आपके रहने के लिए सोने का महल दे दूं? राजा बलि ने कहा महाराज अगर आप कह दो तो आपके लिए छोटी सी ब्राह्मणी बहू भी लाके दे दूं, बोलो राधे राधे। लेकिन बामन भगवान कुछ बोल नहीं रहे, सुन रहे हैं चुपचाप। भगवान ने सोचा जजमान बहुत प्रसन्न है, अपने आप कह रहा है कि ले लो ये ले लो ये ले लो ये ले लो, ज्यादा ही खुश हो रहा है जजमान। बामन भगवान ने माला बंद की, आंखें खोली और बोले आप राजा बलि हैं क्या? अब तो राजा बलि और प्रसन्न हो गए, अरे ये तो मेरा नाम भी जानता है बालक, और श्रद्धा हो गई मन में। हाँ महाराज मुझे बलि कहते हैं। भगवान बामन ने कहा आपके जो परबाबा थे मालूम है आपको, हिरण्यकश्यपु नाम था उनका, वो भी बड़े दानी थे। आपके बाबा प्रहलाद वो भी बड़े दानी थे, तो उनके कुल में उत्पन्न होने के कारण महाराज आप बार बार दान के लिए कह रहे हो तो अच्छी बात, जब पूरा परिवार दानी है तो आप भी दान के लिए पूछ रहे हो तो अच्छी बात है। लेकिन राजन मेरा भी अपना नियम है। बामन भगवान कहते हैं आज तक मैंने किसी से मांगा नहीं, और बलि कह रहे हैं कि मेरे यहां जो आता है वो खाली नहीं जाता, इतना दे देता हूं कि दोबारा कहीं मांगने की जरूरत नहीं पड़ती।
बामन भगवान ने कहा, राजा तेरी मेरी पटेगी नहीं फिर तो। अगर मैं दान लेता हूं तो मेरा नियम बिगड़ जाएगा, क्योंकि आज तक मैंने किसी से लिया नहीं। अगर नहीं लेता हूं तो तेरे को कष्ट होगा, तो कोई बीच का रास्ता निकालूं क्या? बामन भगवान ने कहा। बोले निकालो प्रभु। भगवान कहते हैं, राजन यदि तुम देना चाहते हो तो 3 पैर पृथ्वी मुझे दान दे दो। राजा बलि ने कहा, रहे बामन के बामन, मांगना भी नहीं आता। छोटे से तो हो, बामन अंगुल के, और वो भी 3 पैर। और उसमें भी बामन भगवान ने कहा कि मेरे पैरों से नाप के। बोलो राधे राधे। बामन अंगुल के थे और बोले मेरे पैरों पे नाप कर 3 पृथ्वी। क्या मांग रहे हो प्रभु? भगवान ने कहा, बहुत है मेरे लिए, आगे पीछे मेरे कोई है ही नहीं। रास्ते से आ रहा था, एक मैया ने छाता दे दिया, एक ने कमंडल दे दिया, माला दे दिया, मुझे क्या करना है? 3 पैर पृथ्वी बहुत बड़ी है, एक आसन बिछा के बैठ के भजन करने के लिए, और मुझे क्या चाहिए? राजा बलि ने कहा, प्रभु ठीक है, जहां से उचित समझे वहां से नाप ले। कौन सी जगह आपको चाहिए? सी ब्लॉक की, डी ब्लॉक की, बी ब्लॉक की? 3 पैरों से नाप लो। बामन भगवान ने कहा, राजन इतना जल्दी भी क्या है, नाप लेंगे, संकल्प तो करो। अब जैसे ही संकल्प का नाम भगवान ने लिया तो शुक्राचार्य जी खड़े थे, समझ गए गड़बड़ है जरूर कुछ। और गुरु को ऐसा होना भी चाहिए। बोलो राधे राधे। पूरे अग्रे हितः पुरोहितः, जो जजमान का पहले से हित सोचे वही पुरोहित है। बोलो राधे राधे। शुक्राचार्य समझ गए, रोक दिया राजा बलि को कि राजन संकल्प नहीं करना अभी। न 52 है, न 53 है, न 55 है, साक्षात नारायण है। अदिति के गर्भ से जन्म लेकर देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए आए हुए हैं। ये 3 पैर में ही तुझे कंगाल कर देंगे, चक्कर में मत पड़ना। समझा दिया शुक्राचार्य ने, मना कर दो, नहीं देता बाद में आना। राजा बलि ने कहा कि गुरुदेव तब तो फिर मेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं। कैसे? अगर ये भगवान हैं, आप कह रहे हो ना कि साक्षात नारायण है, लूट ले जाएंगे, तो यदि ये भगवान हैं तो इन्हीं का तो दिया हुआ है, अपना ले जाएंगे। बोलो राधे राधे। इसमें मेरा क्या क्या ले रहे हैं? और यदि ब्राह्मण है तो 3 पैर मांग रहा है, न 3.25 पैर मांग रहा है, न 3.25 मांग रहा, पूरे 3 मांग रहा है, ले जाए। लेकिन आप मेरे को झूठ बोलने को क्यों कहते हो कि मना कर दो बाद में ले जाना? शुक्राचार्य जी ने कहा, राजन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां झूठ बोलने पर पाप नहीं लगता। बोलो राधे राधे। बता दूं, माताओं बहनों से कोई बात छिपानी हो तो झूठ बोल जाओ, पाप नहीं लगेगा। बोलो राधे राधे। बिल्कुल पाप नहीं रहेगा। अगर कोई अच्छी बात आपको कहीं मिली और आप शेयर करना चाहें कि चलो धर्मपत्नी जी को बता दें, तो कोई बुरा नहीं है, बता दिया, अच्छा किया। लेकिन बताने के बाद यदि आपने ये कह दिया कि और किसी को नहीं बताना, तो बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी आपने, फिर बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। इनको श्राप लगा हुआ है। महाभारत का युद्ध जब हो चुका, तो महाभारत के युद्ध के बाद जब कौरव मारे गए, कर्ण जी दुर्योधन की तरफ से लड़े थे पांडवों के भाई। आज पितरपक्ष श्राद्ध का दिन था, युधिष्ठिर महाराज पिंडदान कर रहे थे, सबका नाम ले लेके पिंडदान कर रहे थे। इतने में माता कुंती पहुंच गई। माता कुंती ने कहा, बेटा एक पिंड अपने भाई कर्ण के नाम का भी दे देना। युधिष्ठिर जी चौंक गए, मां क्या कह रही हो, कर्ण मेरा भाई? बोले हां बेटा, लोक लज्जा के कारण मैंने उसे लता पत्र में लपेटकर गंगा में प्रवाहित कर दिया था। अधिरथ नाम के सूत ने उसका लालन पालन किया, वो तुम्हारा सगा भाई था। युधिष्ठिर जी ने कहा, मां
ये बात तो इतने दिन छिपा रखी, हमको बताया नहीं। जा, आज से मैं श्राप देता हूं कि स्त्री के अंदर कोई बात पचेगी नहीं। तुरंत युधिष्ठिर जी का श्राप है। तो शुक्राचार्य कहते हैं मना कर दो, पाप नहीं लगेगा। और कौन सी जगह है कि स्त्री नर्म विवाहेषु वित्यर्थे प्राण रक्षक। अगर किसी कन्या का विवाह झूठ बोलने से हो रहा हो तो उस झूठ बोलने का पाप नहीं लगता। अगर हमारा सारा धन कोई हड़पने वाला हो, हरण कर रहा हो, और झूठ बोलने से उस धन की रक्षा हो जाए तो उस झूठ बोलने का पाप नहीं लगता। अगर हमारे प्राण संकट में हो और झूठ बोलने से प्राण बच जाएं तो उस झूठ बोलने का पाप नहीं लगता। और यहां तो तुम्हारा सब लुट रहा है। राजा बलि को कह रहे हैं शुक्राचार्य जी मना कर दो। लेकिन महाराजा बलि बोले ऐसा नहीं होगा महाराज, अब मैंने कह दिया तो कह दिया। हाथ में जल दिया, संकल्प बोलो महाराज। जैसे ही संकल्प शुरू हुआ, शुक्राचार्य जी से रहा नहीं गया। सूक्ष्म रूप धारण करके और कमंडलू की जो नली थी उस नली में जाके घुस के बैठ गए कि न पानी निकलेगा न संकल्प होगा और मेरा चेला भी लुटने से बच जाएगा। लेकिन होशियारी आपस में चल सकती है, उससे नहीं चल सकती। बोलो राधे राधे। उनकी दृष्टि पहुंच गई कि बाबा जी मच्छर जैसे बन के अंदर घुस के बैठ गए हो, अभी इलाज करते हैं तुम्हारा। वामन भगवान ने कुश का आसन ले रखा था, दाहिने हाथ पे दबाकर थोड़ा सा तिनका तोड़ा आसन का और उस कमंडलू की नली में 2 बार 3 बार ऐसे ऐसे किया। नली साफ हो गई। नली तो साफ ही हुई, गुरु जी की एक आंख भी साफ हो गई। बोलो राधे राधे। शुक्राचार्य जी एक आंख के हो गए। भगवान ने शुक्राचार्य जी की एक आंख इसलिए ले ली कि गुरु की दृष्टि एक होनी चाहिए। बोलो राधे राधे। 2 दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, एक दृष्टि, समदृष्टि हो। नाप लो प्रभु। 3 पैर पृथ्वी नापने के लिए भगवान तैयार हुए। राजा बलि सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। नापो प्रभु। भगवान ने कहा बलि पहले चरणों में तो गिरो, प्रणाम तो करो, तभी तो नापूंगा। जैसे ही राजा बलि भगवान वामन के चरणों में गिरे, विराट रूप धारण कर लिया भगवान नारायण ने। बोलिए विराट भगवान की जय हो। विराट स्वरूप धारण कर लिया। भगवान का मुखारबिंद मुखमंडल आकाश मंडल पर पहुंच गया और भगवान का चरण पाताल पे चला गया। राजा बलि ने भगवान का मुख देखा तो दिख ही नहीं रहा था कहां है। बोलो राधे राधे। आकाश मंडल पे था। पहले चरण को भगवान ने जो भेजा, ब्रह्मलोक में पहुंचा। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों को धोया और उसे ही भगवान ब्रह्मा ने जिन चरणों को धोया था भगवान के, वामन भगवान के, उसी जल को हम गंगा जल कहते हैं। बोले गंगा महारानी की जय हो। वही गंगा जल हमें प्राप्त होता है। गंगा जी का एक नाम विष्णुपदी है। भगवान के चरणों से निकलने के कारण इनका नाम विष्णुपदी रखा गया है। वामन भगवान ने क्या राजन, 2 में सब नाप लिया मैंने, नीचे ऊपर, तीसरा कहाँ रखूं बता। 3 पैर मांगा था ना। बोले हाँ। और संकल्प करने के बाद ये यजमान, संकल्प का मतलब जानते हो क्या होता है? पक्का रजिस्ट्रेशन। बोलो राधे राधे। फिर तो देना ही पड़ेगा आपको। अगर संकल्प कर दिया आज दो, चाहे कह दो 10 दिन बाद दूंगा, लेकिन देना पड़ेगा, नहीं नरकगामी होता है। भगवान ने कहा नरक जाओगे राजन, क्योंकि तूने संकल्प 3 पग पृथ्वी का किया है। 2 में सब कुछ मैंने नाप लिया, तीसरा कहां रखूं। वामन भगवान राजा बलि से बार बार कह रहे हैं बताओ तीसरा कहां रखूं।
तो राजा बलि ने बड़ी सुंदर बात कही, सुनने लायक बात कही। राजा बलि ने कहा, प्रभु एक बात बताओ, क्या? कि धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है? भगवान ने कहा, भाई धन से बड़ा तो धन का मालिक होता है। तो राजा बलि ने कहा, प्रभु आपने अभी मेरे धन को नापा है, मेरे ऐश्वर्य को नापा है, तीसरा पैर प्रभु मेरे सिर पे रख दो। आप लौट गया नीचे चरणों में राजा बलि, तीसरा पैर मेरे सिर पे रख दो। भगवान के नेत्रों से अश्रुधारा बह चली, रोने लगे भगवान, अरे बलि तेरा जैसा दाता कहां होगा। भगवान ने कहा, बलि तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। तभी से बलि जी का नाम चल पड़ा। ब्राह्मण लोग अब भी हाथ में जो रक्षाबंधन बांधते हैं, रक्षा ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो। और एक और जुड़ गया शब्द, तभी से बलिदान, बलिदान। ऐसा दान आज तक किसी ने किया ही नहीं, आज भी नाम रहता है भगवान। बामन को जो दिया राजा बलि ने, वरदान मांग लो। राजा बलि ने कहा, प्रभु आप मिल गए, अब क्या चाहिए? लेकिन भगवान कहते हैं, मैं तुम्हें सुतल लोक का राजा बनाता हूं, और कुछ इच्छा हो तो मांग लो। राजा बलि ने कहा, प्रभु जिस महल में मैं रहूं उस महल के दरवाजे पर आपके दर्शन करूं, यही मांगना चाहता हूं। बोलो राधे राधे। द्वारपाल बन जाओ मेरे। भगवान ने कहा, मंजूर है। आज भी बामन रूप में भगवान पाताल लोक पर राजा बलि के दरवाजे पर खड़े हैं, और नारायण रूप से लक्ष्मी जी के साथ निवास करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अरे ये मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। ये मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। ये मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। ये मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। ये टेढ़ी, हाँ ये टेढ़ी, ये टेढ़ी टेढ़ी चितवन में फंसा कर लूट लेते हैं। ये टेढ़ी टेढ़ी चितवन में फंसा कर लूट लेते हैं। ये मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। अपने चाहने वालों को यूं बेहाल करते हैं। ऐसी लीला है इस टेढ़ी टांग वाले की, जो इनसे प्यार करता ना, ये उसी की हालत खराब कर देते हैं। बोलो राधे राधे। कि ये अपने चाहने वालों को यूं बेहाल करते हैं, कभी मजबूर करते हैं,
कभी बेदर्द करते हैं। न जाने अपने भक्तों का ये क्या क्या हाल करते हैं। ये खुश होते हैं तो फिर मुस्कुरा कर